गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जो गार्जियंस है वो भी मुझे देख रहे होंगे इस समय और अभी अपलोड कर रहे हैं वीडियो। जनक क्लासेस हमेशा जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनके बारे में अपडेट रहता है और आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल कराता है ताकि आप भी अपडेटेड रहें। आज महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है वो मैं शेयर कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है और मोदी सरकार वर्तमान में विद्यार्थियों का जो तनाव है परीक्षा को लेकर के या स्टडी को लेकर वो कम करने में अपने प्रयास कर रही है और हम सबको भी बहुत सकारात्मक सहयोग इसमें देना चाहिए कि हाँ आखिर हमारे बच्चों के भविष्य का, उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व का मामला है। तो आज जो न्यूज़ आई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और कई लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पर जो देख रही हैं आज का न्यूज़पेपर है। अब आज से मतलब मेरा ये है कि आपका 26 जून का समय है 2025 और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपके सामने आई है। और सरकार ने कहा भी था सीबीएसई बोर्ड पहली फरवरी और दूसरी मई में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2026 से 2 बार होगी। तो देखें 2026 से तो 2025 और 26 का ही सेशन चल रहा है, तो यही वाला जो सेशन है जिसमें अभी बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए 10th बोर्ड की एग्ज़ाम 2 बार होंगी और इसके बारे में पहले भी अपडेट आ चुका है। पर सीबीएसई बोर्ड ने जो कहा है आप देखें 2026 से 2 बार ये आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। अच्छा सुधार है, बहुत अच्छा सुधार है, बच्चों को 2 ऑप्शन मिलेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर साल में 2 बार वो एग्ज़ाम दे पाएंगे तो उसके प्रोविज़न क्या दिए हैं, हम लोग उस पर थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। तो देखेंगे आप लोग कि 2 बार एग्ज़ाम होंगे, मॉडल को मंजूरी दे दी गई। एक एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है और एक मई में हो रहा है और इसके रिज़ल्ट की बात भी इन्होंने की है कि यहाँ पर जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, जो मई में होगा उसको जून में रिजल्ट ये दे देंगे। आगे जो भी जानकारी आप अखबार में भी आज पढ़ सकते हैं उसको। अब देखें अंकों में सुधार के लिए किया गया है, नए नियम के हिसाब से आंतरिक मूल्यांकन साल में एक बार ही हो पाएगा। ड्राफ्ट बना दिया गया 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच और दूसरी 5 से 20 मई के बीच आयोजित परीक्षा होगी। और यहाँ पर जो इसका पत्रिका में ब्रीफ दिया गया उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। जो सारा ब्रीफ है वो यहाँ पर दे दिया गया है, जो हम देख लेते हैं एक बार। जो पहली परीक्षा मुख्य परीक्षा व दूसरी परीक्षा सुधार परीक्षा कहलाएगी। तो मेन एग्ज़ाम होगा और ये सुधार के लिए ली जाएगी परीक्षा। दोनों परीक्षा में विषय बदलने की अनुमति नहीं होगी, तो सब्जेक्ट को आप नहीं बदल पाएंगे। दोनों परीक्षाओं में पाठ्यक्रम बिल्कुल सेम रहेगा, होना भी चाहिए। पूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल किएंगे यानी सिलेबस कैसा आएगा, पूरा आएगा। कहीं पर भी कंफ्यूजन न रहे कि भाई 6 मंथ में कोई एग्ज़ाम होने वाला है और 6 महीने में आधा सिलेबस, फिर 6 महीने में आधा सिलेबस, पूरा ही सिलेबस आएगा। ये बहुत अच्छा सुधार किया है। कोई पहली परीक्षा जिसको कह रहे हैं, तो अगर मैं इसको कहूँ कि मुख्य परीक्षा में 3 ज़्यादा विषय में शामिल नहीं हुआ है तो फिर दूसरी परीक्षा यानी सुधार की परीक्षा का मौका नहीं मिलेगा, होना भी चाहिए। विज्ञान है, गणित है और सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी 3 शब्दों में बेहतर प्रदर्शन बनाने की इजाज़त होगी। तो देखिए बहुत अच्छी वेटेज सरकार ने दी है। केवल ऐसा नहीं है साइंस और मैथ्स को लेकर, देखें जितने भी गार्जियंस मुझे सुन रहे हैं कि सरकार ने जो यहाँ प्रोविज़न दिया है उसमें आप ये देखो कि साइंस मैथ्स के साथ साथ सोशल साइंस को भी एडवांटेज दिया है कि आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। सोशल साइंस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और मैं तो कह रहा हूँ कि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट तो आईएएस में सबसे ज़्यादा चुना जाता है, सर्वे है। तो उसमें भी सुधार का मौका सरकार हमको दे रही है बच्चों को। आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त दोनों परीक्षाओं की फ़ीस देनी होगी। तो जब भी एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर आप दोनों का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोनों के लिए फ़ीस देनी होगी। और एक बहुत अच्छी सुविधा इसमें दी है कि दोनों एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर लिया जाएगा, स्टूडेंट ने जो सेंटर चूज़ किया है वही सेंटर होगा, दोबारा भी उसको वही एग्ज़ाम देना है। तो बच्चों का तनाव कम होगा और बहुत अच्छा सुधार है। वेलकम है हमारे तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को। हैप्पी लर्निंग के साथ आपके देवेश गुप्ता सर।